So the next topic that we are going to discuss is benchmarking. What is benchmarking? It is a process where you measure your company's success against other similar companies to discover if there is a gap in performance that can be closed by improving your performance. So basically, to improve your performance, you see the performance of other companies or competitors. जैसे QFD में क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट हम अप्लाई करते हैं ना, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि वॉइस ऑफ कस्टमर के लिए कौन सी कंपनी है जो कि बेस्ट है, मैं अभी उस पर कहाँ किस लेवल पर लाई करता हूँ, और जो डिलीवरेबल्स हम दे पा रहे हैं उसमें हम कहाँ पर लाई कर रहे हैं अपने कंपटीटर के मुकाबले। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, बेंचमार्क सेट करेंगे कि मुझे इस कंपटीटर की तरह काम करना है जो भी मेरे फील्ड में बेस्ट है, और मैं इसको फॉलो करते हुए अपने आप को ग्रो करूंगा या अपने आप को कंटिन्यूसली इंप्रूव करूंगा, अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करूंगा। सो स्टडीइंग अदर कंपनीज कैन हाईलाइट what it takes to enhance your company's efficiency and become a bigger player in your industry. Okay, so benchmarking can also help organization to identify areas, systems, or processes for improvement. Either incremental means continuous improvement, or dramatic means business process re-engineering improvement. ओके, तो किसी भी तरीके के जो भी इंप्रूवमेंट है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बेंचमार्किंग कर सकते हैं। बेंचमार्क क्या होता है, सेटअप अ सर्टेन स्टैंडर्ड और उसको फॉलो करना। ठीक है, अब वो स्टैंडर्ड किसी दूसरे की फिलॉसफी हो सकती है, स्ट्रैटेजी हो सकती है, प्रोसेस हो सकती है, इंटरनल बिजनेस ऑपरेशंस हो सकते हैं, तो दैट यू नीड टू डिसाइड। ठीक है, सो बेसिकली अगर आपको कह सकते हैं कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करना है या ड्रामेटिक, जैसे मान लीजिए आपको री इंजीनियरिंग करनी है, प्रोसेस री इंजीनियरिंग करनी है, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ बेंचमार्किंग इज टू यूज द डेटा गैदर्ड इन योर बेंचमार्किंग प्रोसेस to identify areas where improvement can be made by. Okay, so determining how and where other companies are achieving higher performance level than your company has been able to achieve. So comparing the competition's position, competition's processes and strategies against your own, using the information you gather from you analysis and comparisons to implement changes that will improve your company's performance, product and services. So basically you need to identify those processes basically that you need to benchmark, है ना, जो आप अचीव करना चाहते हैं, जो आपका कह सकते हैं ना, आप ने एक स्टैंडर्ड सेट किया कि मेरे फील्ड में, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, सॉरी मेरे इंडस्ट्री सेक्टर में ये पर्टिकुलर कंपनी है जो कि लीडर है। जैसे मैंने अभी बताया कि अमूल है, तो अमूल को फॉलो किया मदर डेयरी ने। ठीक है, तो उसके अमूल जितने रिच प्रोडक्ट लाइन तो नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आप देखिए तो कहीं ना कहीं वो अमूल का कह सकते हैं सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, अगर आप अमूल का प्रोडक्ट नहीं लेना चाहते हैं तो मदर डेयरी ट्राई कीजिए। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को उस प्लेस पर एस्टेब्लिश कर पाए हैं। और भी बहुत सारे कोऑपरेटिव्स हैं, अदर रिमेनिंग 26 कोऑपरेटिव्स आर देयर, बट दे आर नॉट इन लाइन विद द, मतलब भी उस लेवल पर कहीं पर भी लाइन नहीं कर रही हैं। ठीक है, हालांकि कुछ कोऑपरेटिव्स हैं जिनकी जो रॉ मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो की काफी ज्यादा है, जैसे अभी आप मिल्मा ले लीजिए, है ना, तो वो सब हैं जो कि कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो मदर डेयरी के आसपास है उनकी जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है। ठीक है, और उससे ऊपर भी है इवन, लेकिन बट जो प्रोडक्ट लाइन की फील्ड में है वो अभी उस फील्ड पर नहीं आ पाएंगे। तो बेसिकली आप क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर की जो प्रोसेसेस हैं, स्ट्रेटेजीज हैं या इंटरनल बिजनेस ऑपरेशंस हैं, उनको समझते हैं, देखते हैं और उसके हिसाब से अपनी प्रोसेसेस को अडॉप्ट करते हैं। होता है ना कि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें जो भी आपके मार्केट में अवेलेबल हो। तो आपके कंप्यूटर ने कुछ अप्लाई किया, जैसे ईआरपी हम अप्लाई करते थे, तो ईआरपी हम क्यों अप्लाई करते हैं या हम ऑटोमेशन करते हैं, तो क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे कंप्यूटर ने उसे अडॉप्ट किया हुआ। अगर हमारा कंप्यूटर उसी प्रोसेस में बना रहा होता तो हमें भी फर्दर उसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि अल्टीमेटली हमें कम्पीट किससे करना है मार्केट में, अपने कंप्यूटर से। तो हमें कॉम्पिटिटिव एनफ अगर रहना है तो हमें बेंचमार्क सेट करने पड़ेंगे, और दैट डिपेंड ऑन द मींस हमारे इंडस्ट्री में बाकी के लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, एजुकेशन फील्ड में जैसे चेंज आ रहा है अभी, आजकल क्या करते हैं सभी लोग ऑनलाइन प्रैक्टिसेस अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे बाकी के लोग जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, तो हम लोग भी क्या करते हैं, अल्टीमेटली उसको बेंचमार्क बना करके और हम भी उसी पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो करते हैं। सो दैट इज व्हाट द बेसिकली बेंचमार्किंग बेसिकली। ओके, सो नेक्स्ट इज why is benchmarking important? So what are the reasons कि हमें benchmarking करनी पड़ती है? So first is consistent benchmarking can help you to improve the processes and procedure. आपकी जो processes है, procedure है, उसको क्या करता है, improve कर देता है, gauge the effectiveness of past performance. ठीक है,
give you better idea of how the competition operates, and which will help you to identify the best practices to increase your performance. Okay, next is increase the efficiency and lower cost, making your business more profitable. And the last is improve quality and customer satisfaction. So basically all these are the deliverables of this benchmarking, so you need to consider it. So that's why it is important to apply this benchmarking. Okay, so you need to apply the consistent benchmarking. Consistent benchmarking क्या होता है कि आपने एक सर्टेन लेवल को अटेन कर लिया, तो उसके बाद क्या करोगे, आप उससे नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए कोशिश करोगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपने देखा कि मेरी क्लास में जो टॉपर है, ठीक है, तो वो क्या प्रैक्टिसेस अप्लाई करता है जिससे कि मैं भी अडॉप्ट करूं, तो मेरी भी जो परफॉर्मेंस है क्लास में वो इम्प्रूव हो जाए। ठीक है, तो जो भी उसका शेड्यूल है, जो जो वो बुक्स पढ़ता है, वो सब मैंने आइडेंटिफाई की और उसके बाद मैंने उसको पढ़ने का अपना शेड्यूल बनाया और उसको इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, फर्दर मैं जब उसके लेवल पर पहुंच गया तो फिर फर्दर मेरा क्या मतलब मोटिव रहना चाहिए, तो अपनी क्लास की बजाय मुझे जो है अपने कॉलेज में, अपने इंस्टीट्यूशन में टॉप आना है ना, तो उसके लिए जो वहाँ का टॉपर है, देन नेक्स्ट वुड बी दैट टॉपर, है ना, जो बेंचमार्क आपका हो जाएगा वो क्या होगा, नेक्स्ट टॉपर। ठीक है, अब उसके लिए आप फिर प्रिपेयर करेंगे कि उसकी प्रैक्टिसेस देखेंगे कि इसने ऐसा क्या अडॉप्ट किया है कि इसने जो है पूरे में मेरे इंस्टीट्यूशन में टॉप किया है। ठीक है, तो अब उसके रिलेटेड जो उसकी बुक्स हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, वो सब आप डिप्लॉय करते हुए आप उस लेवल को अचीव कर लेंगे। फिर फर्दर हाँ, आप अपने कह सकते हैं जो AKT है ना, उस पर काम करेंगे कि मैं किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव करूं कि मैं अपने इंस्टीट्यूशन से बियॉन्ड जा करके मैं अपने पूरे जो स्टेट है उसमें टॉप करूं। तो दैट इज व्हाट द बेंचमार्किंग मींस, कंसिस्टेंट बेंचमार्किंग। कंसिस्टेंट क्या है कि दिस इज अ कंसिस्टेंट प्रोसेस, लगातार कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। ओके, सो इसके जो बेनिफिट्स हैं वो क्या है, ये प्रोसेसेस प्रोसीजर को इम्प्रूव कर देता है, पास्ट परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, बेटर आइडिया फॉर दैट कंपटीशन किस तरीके से ऑपरेट हो रहा है, कौन कौन से कंपटीटर मार्केट में है, कौन कौन सी उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिनसे कि उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है, एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, कॉस्ट को कम करते हैं, क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इंप्रूव करते हैं। सो दीज आर द बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद benchmarking. So that's why you need to benchmark here. Okay, so this is all about the basic operations of benchmarking, basic introduction of benchmarking. So do you have any doubt or query regarding this? You may ask.